Hallelujah. Amen. Praise Lord. Hallelujah. And today's topic is that one, how you are going to hear God's voice. और आज हमारा मजमून ये है कि आप कैसे खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। How many of you want to hear God's voice? आप में से कितने हैं जो खुदा की आवाज को सुनना चाहते हैं? Praise Lord. And indeed, Jesus wants to talk to each and every individual. और हम जानते हैं कि हकीकतन खुदा यीशु मसीह हर एक से शख्सी तौर पर बात करना चाहता है। And he is longing to talk to us. और ये उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो हम में से हर एक से बात करे। But so many times that we are very hurried. लेकिन अक्सर और बेशतर हम जल्दी में होते हैं। We are very busy. और बहुत मसरूफ होते हैं। How many of you gone to the post office before? Nowadays emails and other things are there. Before we used to go to the post office and drop the letter. और आप में से कितनों को वो जमाना याद है कि जब खतों का जमाना था कि खत लिखकर डाकखाना में डाले जाते थे। The mental prayer is like that. Sorry? Mental prayer. दिमाग से pray कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही है। Praise the Lord. और जो मिसाल है कि जो जहन से दुआ करते हैं वो बिल्कुल इसी तरह है। Repeated prayers. कि जिसमें दोहराते रहते हैं वही अल्फाज। Hallelujah. We don't know whether that letter received or not. और जिस तरह के खत के बारे में यही शुबा रहता था कि जब तक वो मिल ना जाए कि खत मिलेगा या नहीं, मिला है या नहीं। And today I wanted to change the way of your prayers. और आज मैं चाहता हूं कि आपकी दुआ करने का जो तरीकाकार है वो बदले। Our prayer, God knows about it because we always pray for us. और हमारी जो दुआ है खुदा उसके बारे में जानता है क्योंकि हमारी दुआ हमेशा हमारे अपने बारे में होती है। मेरे को शिफा चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को दिमाग चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, खाली वही है हमारा प्रेयर है। But God wants to ask one thing. Do you ever ask me that what I want and you prayed like that? और खुदा हमारी दुआ के बारे में जानता है कि हमारी दुआ हमारी जरूरतों के बारे में होती है और हम वही मांगते रहते हैं। लेकिन आज खुदा चाहता है और आपसे हम कलाम है कि क्या तुमने ये कभी सोचा है या पूछा है मैं क्या चाहता हूं? So many times we are reading the word of God in the Bible. और जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं अक्सर और बेशतर, and we think that these are all God's word and it is for me. और हम उसको पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है ये मेरे बारे में है। Indeed it is for us, but not all the word. और हकीकतन ये हमारे बारे में है लेकिन सारा का सारा नहीं। Hallelujah. Hallelujah. Do you agree with me? क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? If there is any problems, then we will talk to God and you will open your book and you will see some word will come out from them. Then you think that it is for me. जब आप खुदा से दुआ करते हैं, कुछ मांगते हैं और कलाम को खोलते हैं और जो कलाम आपके सामने आता है आप सोचते हैं कि ये मेरे बारे में है, मेरे लिए है। Okay, today I wanted to teach you how to hear the God's voice. और आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि खुदा की आवाज को कैसे सुना जा सकता है। It is not like a sermon, it is a teaching. और आज जो कुछ हम करने को है ये तालीमी, आज हमारा मैसेज जो है ये तालीमी है। Hallelujah. So that you will learn and practice so that you can hear each and every individual, not husband and wife, every individual directly they can hear the voice of God, and next week you will give me the testimony. और चाहता हूं कि आज आप इसे सुने और इस तालीम को अपनी जिंदगी में लें और इसको अमली जामा पहनाएं ताकि हर एक शख्स इनफरादी तौर पर, यहाँ तक कि मियाँ बीवी भी नहीं
इनफरादी तौर पर हर एक शख्स खुदा की आवाज को सुनना सीख जाए और आप सुने खुदा की आवाज को और अगले हफ्ते में आकर गवाही दें इस बात की। Quarantine is required. और जरूरत है कि अलग होने की जरूरत है, अलग बंद होने की जरूरत है। Inside the family, quarantine is required. खानदान के अंदर जो है जरूरत है कि अलग हुआ जाए। Hallelujah. God wants to speak individually, privately. और खुदा क्योंकि हम सब से इनफरादी तौर पर तन्हाई में बात करना चाहता है। क्या पास्टर जी हस्बैंड एंड वाइफ का क्यों ऐसे हाफ कर रहा नहीं है? God wants to speak to you individually, to our husband individually. Amen. खुदा आप सब से, शौहर से, बीवी से, सबसे इनफरादी तौर पर बात करना चाहता है। I know that God has already filled us with His Holy Spirit. मैं इस बात को जानता हूं कि खुदा हमें अपने रूह से भर चुका है। John chapter 14, can you read please? John chapter 14, यूहन्ना verse 16, 17 and 18. 14वां बाब। थैंक यू जी। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा रहता है और अंदर होगा। और अंदर होगा। Praise the Lord. Hallelujah. So the Holy Spirit is with you and in you. इसलिए रूह कुदस आपके साथ है, आपके अंदर है। Don't forget this. इसको मत भूलिएगा। What Holy Spirit is with you and in you. कि रूहुल कुदस आपके साथ है, आपके अंदर है। When you walk, He will walk with you. When you speak, He will speak with you. When you जब आप sleep, He will sleep with you. Right? जब आप चलते हैं वो आपके साथ चलता है। जब आप दुआ करते हैं, बात करते हैं, वो आपके साथ बात करता है। जब आप सोते हैं वो आपके साथ सोता है। Hallelujah. Amen. Another one that you should not forget. Romans chapter 8, verse 15. सॉरी, Romeo 8, रोमियो उसका 8वां बाब 15 और उसकी पहले 15 पढ़ो। 15वीं आयत। हाँ। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली आमीन, जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। Hallelujah. Amen. So we are the children of God, and our God, the Father, that we are calling Him Abba Father by the Spirit of God. और इससे हम सीखते हैं कि खुदा के पाक रूह के वसीला से हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। Because Holy Spirit in us, He makes us to call Him Abba and Father. क्योंकि रूह कुदस जो हमारे अंदर है वो हमें इस लायक करता है कि हम उसे बाप कहकर पुकारें। 16th verse. इसी की 16वीं आयत। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है हमारे कि हम रूह खुदा के को साथ मिलकर, हमारे हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। हालेलुया। So if you are in a family, who are all with you now? अब जब आप खानदानी तौर पर जमा है तो आपके खानदान में कौन कौन है? Husband, wife. शोहर है, बीवी है। That's all? क्या ये बस दो ही है? No. नहीं, The Spirit of God is always with you. खुदा का रूह हमेशा आपके साथ है, Individually inside. और शख्सी तौर पर सबके अंदर है। Hallelujah. So when you walk, you are a temple that you are walking. और जब आप चलते हैं तो आप मकदस हैं, मकदस के तौर पर चलते हैं। Hallelujah. Hallelujah.
So when you walk, you are walking as a temple of God. इसलिए जब आप चलते हैं तो आप खुदा का मकदस होकर चलते हैं। Hallelujah. 1 Corinthians 6th chapter, verse 19. पहला क्रंथियों छठा बाब 19. और उसकी 19वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है Amen. जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। पास अपने Hallelujah. बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। Praise the Lord. Hallelujah. So why I am giving this one, that you must make yourself that if you are going for a prayer, you are not going, the Spirit of God is going. और If you ये are बातें asking मैं something from God, it is not that you are asking, from the Spirit of God is asking. ये बातें मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि आप जाने जब आप खुदा के घर के तरफ जा रहे हैं, उसकी हुजूरी में जा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं बल्कि खुदा का रूह है आपके साथ है। और जब आप कुछ मांग रहे हैं, मांगने वाले आप नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो मांग रहा है। Hallelujah. So this is our basic, that we are the children of God, and और we ये are इसमें going to our Father and with the Holy Spirit, and we are going to hear what God says. अब ये बुनियादी बात है, बुनियादी तालीम है कि हम खुदा के फर्जंद हैं और खुदा हमारा बाप है। और जब हम जाते हैं तो खुदा का रूह हमारे साथ है, वो हमारे साथ जाता है और वो हमारे लिए मांगता है और हमने खुदा की आवाज को सुनना है। So husband and wife and children, all the whole family, talk to इसलिए each one and talk to, please 1 minute, talk to each one and say that Holy Spirit is with you, Holy Spirit is with me. इसलिए सारे इस वक्त जो खानदान के तौर पर बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे शोहर बीवी से, बच्चों से, आपके घर में जो भी आपके साथ बैठे हैं उनसे कहें कि पाकरू मेरे साथ है। एक दूसरे की तरफ देख के एक दूसरे को बताएं कि पाकरू मेरे साथ है। थैंक यू जीसस। Hallelujah. If you are alone, that also I और अगर आप तन्हा हैं, if you are alone, tell yourself, Lord, you and me are here alone. और अब अगर आप अकेले बैठे हुए हैं तो आप अपने आप से कहें, अपने आप को बताएं कि खुदा पाक रूह मेरे साथ है, हम दोनों इकट्ठे हैं। Hallelujah. So you are not at all alone. इसलिए आप कतई तन्हा नहीं है। That is why this dear promise is, I will not leave you, not forsake you. I will be with you always wherever you go. इसीलिए तो ये वादा भी है खुदा का इस साल का कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा बल्कि जहां तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा। Okay. Now, please watch and hear very clearly what I am going to say to you. अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जो कुछ मैं आगे कहने को हूं। Have you ever heard what God was saying to you? क्या आपने कभी सुना है कि खुदा आपसे क्या कह रहा है? Once in a blue moon or once in a year? कभी कभार या साल में कभी एक बार आपने सुनी है खुदा की आवाज? So many people have not heard, I know. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी भी खुदा की आवाज को नहीं सुना। You will say, by faith I can hear something. आप हो सकता है कहें कि नहीं, ईमान से मैं कुछ सुन सकता हूं। So all these things are still doubtful whether it's God's voice or demon voice or man's voice or somebody's voice. अभी भी लोगों के अंदर ये शक पाया जाता है कि ये आवाज जो है जो मैं सुन रहा हूं, ये आदमी की आवाज है या ये खुदा की आवाज है या इब्लीस की आवाज है। So let us go to the word of God, how the olden days people and the New Testament people, how did they hear God's voice? तो आइए हम कलाम मुकद्दस में से सीखते हैं कि पुराने अहद के लोग और नए अहद के लोग किस तरह खुदा की आवाज को सुनते थे। Hallelujah. And the same thing that you have to do and I have to do. और यही तरीकाकार मुझे और आपको इख्तियार करने की जरूरत है।
In my Christian life, when I was when we started this ministry 20 years, this ministry is going on by God's grace. And how God speaks to us is $1 million question to each and every one. और ये 20 साल हो गए, 20 साल पहले मैंने इस खिदमत को जब से आगाज किया, खुदा के नाम को जलाल है, और हमने खुदा ने अभी तक इसको कायम रखा है। तो बड़ा सवाल आज यहाँ पर ये है कि खुदा की आवाज को किस तरह सुनना है। So many preachers, so many service we have attended, and the pastors will say, God is speaking to you, God is telling you, God is doing this thing and that thing. और बहुत सारी जो है इबादतें हमने सुनी, बहुत सारा कलाम सुना, और खुदा के खादमों से सुना कि खुदा ये फरमा रहा है, खुदा आपके लिए ये बोल रहा है, ये कह रहा है। Hallelujah. And today you have to learn you yourself, and you have to practice from today. After finishing this service, you have to practice so that you will know, you will hear the voice of God. और अब आपने इस बात की मशक करनी है, और आज का कलाम खत्म होते ही आपने इसको जो कुछ आप सीखेंगे अमली जामा पहनाना है, ताकि आप खुदा की आवाज को सुनना शुरू करें। For Old Testament time, it was very difficult. Old Testament time, it was very difficult. पुराने ऐदनामे के वक्त में यह नहायत मुश्किल था। But the New Testament people like us and we, it's very, very, very easy to us. लेकिन जो नए ऐद के लोग हैं हमारी तरह, हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया है। Hallelujah. All this thing because of Jesus Christ, he did in the cross. और ये सब कुछ मसीह यीशु की वजह से मुमकिन हुआ है, जब उसने सलीब पर अपनी जान दी। He break the wall, break the wall, and he made one with our God the Father. उसने दीवार को जो बीच में थी उसको गिरा दिया और हमें बाप के साथ एक कर दिया है। Hallelujah. He broke the wall. उसने दीवार को गिरा दिया। खोपड़ी टोटा। Amen. और Hallelujah. खोपड़ी को उसने कुचल दिया। Devil's skull was already broken. इब्लीस की खोपड़ी को उसने कुचल दिया। Amen. Hallelujah. So we are now very close with the throne of grace. At any time we can go and come. और अब हम खुदा के फजल के तख्त के बिल्कुल करीब हैं। Any minute we can go, at any time we can go and come. और किसी भी लम्हे हम उसके करीब जा सकते हैं। Everybody say that the blood of Jesus Christ is on me. हाँ, सब कहें यीशु मसीह का खून मुझ पर है। And Holy Spirit is in me. रूहुल कुद्दस मुझ में है। So I can go directly to my Father. ताकि मैं अब बराह रास्त अपने बाप के पास जा सकूं। When I go and stand before my Father, he will ask me. और जब मैं अपने बाप के पास जाकर खड़ा हूं तो वो मुझे पूछे। And I will answer him and he will answer me. और मैं उसे जवाब दूं और वो मुझसे बात करे, मुझे जवाब दे। Hallelujah. So it is a communication between God the Father and you through the Holy Spirit with the precious blood of Jesus. अब ये खुदा और आपके दरमियान रफाकत है मसीह यीशु के खून के वसीला से और रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में। This point is clear to you? क्या ये नुक्ता वाज़ेह है आपके लिए? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now let us go to the main subject. अब हम मेन जो मजमून है उसकी तरफ जाएंगे। Habakkuk chapter 2 verse 1 and 3. हबक्कूक उसका दूसरा बाब
Thank you, Jesus. Chapter 2. Habakkuk chapter 2, verse 1, 2, and 3. And we have to read one by one word. This is the basic of how to speak with God and how to search God. हबक्कूक उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 3 आयत। और मैं I will अपनी stand on my guard post and station myself on the rampart. I will keep watch to see what he will speak to me and how I may reply when I am reproved. Then the Lord answered me and said, record the vision and inscribe it on tablet, that the one who reads it may run. For the vision is at for the appointed time. It hastens towards the goal, and it will not fail, though it tarries. Wait for it, for it will certainly come. It will not delay. Amen. मैं अपनी दीदार गाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, चुनाचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजर है, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर ना करेगी। आमीन। Amen. Hallelujah. If you have your book, if you have your note and pen, please write down all these things. और अगर आपके पास पेपर और पेन है तो जो मैं आगे बताने वाला हूं इसको लिख लें। Hallelujah. There are 4 points. There are 4 points. यहाँ पर 4 नुक्ते हैं, 4 बातें हम सीखेंगे। It's very, very important points in your life. और आपकी जिंदगी के लिए नहायत ही अहम बातें। I'm not going to talk about the prayer. I'm not going to talk about the Bible reading. I'm not going to talk about the anointing of the Holy Spirit. But above all, you have to hear what God says. अभी मैं दुआ के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं कलाम को पढ़ने के बारे में, रूह कुद्दस के मस्सा के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर, सबसे खास कि किस तरह खुदा की आवाज को सुनना है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। Hallelujah. When you want to hear, there are 4 points that you have to take down. यहाँ पर 4 नुक्ते हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। Hallelujah. The first point. पहला नुक्ता। Hallelujah. God is giving us the first point, the first verse. पहला नुक्ता पहली आयत में है। What is the word? मैं अपनी दीदार गाह पर खड़ा रहूंगा। Hallelujah. Number 1, you have to wait upon God. पहली चीज कि हमें खुदा का इंतजार करना है। Number 1 point is you have to wait upon the Lord Jesus. पहली चीज कि हमें खुदा का इंतजार करने की जरूरत है। When you stand near the post, that means that you wanted to hear what God says. और जब आप ये करते हैं, इंतजार करते हैं, इसका मतलब है कि आप तैयार हैं सुनने के लिए कि खुदा क्या कहने को है। Be still, calm. You can write it. Be still, calm. Wait upon God. या आप लिख सकते हैं कि खुदा का इंतजार करो और नर्म मिजाजी के साथ और सब्र के साथ खुदा का इंतजार करो।
The word says that I will stand on my guard post and station myself on the rampart, and I will keep watch to see. Keep watch to see. और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। That is meaning is that you are focused on Jesus Christ. और इसका मतलब यह है कि आपने अपना पूरा ध्यान तवज्जो यीशु पर लगाई हुई है। Hallelujah. What you are looking here to me now, you are looking at me, correct? और अभी आप मेरी तरफ देख रहे हैं, सही है? Because I speak and you speak. क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। Assume that you are just waiting the next minute what I will speak. और ये तसव्वुर करें कि आप इंतजार करें कि अगले लम्हे में क्या कहने को हूं। If I keep my mouth shut, what will you do? अगर मैं अपना मुंह बंद रखूंगा तो आप क्या करेंगे? You will keep on wait what I'm going to say. आप इंतजार करेंगे कि ये क्या कहने वाले हैं। I will not speak for 5 minutes. What will you do? अगर मैं 5 मिनट ना बोलूं तो आप क्या करेंगे? You will wait. आप इंतजार करेंगे। Or you will ask, Lord, speak to me. या आपको क्या करने की जरूरत है कि खुदा से कहें, खुदा मुझसे बोल। Hallelujah. The same way when you go in the presence of God, wait for him. He has to speak. इसलिए जब आप खुदा की हुजूरी में जाएं तो वहां जाकर ठहर जाएं, क्योंकि वो आपसे बोलना चाहता है, वो आपसे बोलेगा। He wanted to see whether you are looking for me or you are looking other side. लेकिन वो इस चीज का मुंतजिर होता है कि आप उसका इंतजार कर रहे हैं, आपकी तवज्जो उस पर है या कहीं और है। So many times I have told the congregation, those who are coming to my home for the prayers. और जब कलीसिया मेरे घर में इबादत के लिए जमा होती थी तो मैं उनसे कहता था, I used to sit at the corner turning my chair towards the wall. मैं अपनी कुर्सी जो है वो दीवार की तरफ करके बैठ जाता था। Where brother Harun and Rebecca used to sit the place, the corner. और अभी कोने में जहां जब हम चर्च जाते थे, भाई हारून वगैरह एक कोने में बैठते थे। The same place that I will turn my chair and I will look at the wall and I am not going to see the door, the other side, either side and all. I just और मैं अपनी कुर्सी जो है दीवार की तरफ कर लेता था और दाएं बाएं नहीं देखता था और दीवार की तरफ देखता रहता था। It is a corner. जो एक बिल्कुल एक कोना है। So that my vision should not turn this side and that side. ताकि वो रोया जो मेरे ज़हन में है खुदा दे रहा है वो उसमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। Then I will wait for God, what God wants to speak to me. और फिर मैं खुदा का इंतजार करता, खुदा मुझसे क्या बोलने को है। It is not the prayer, Lord, speak to me. Oh, no. This is not the prayer like that. और ये दुआ से नहीं है कि हम दुआ करें और जल्दी करें, खुदा मुझसे बोल। Like the wife is waiting for the husband. जिस तरह बीवी अपने शोहर का इंतजार करती है। Husband goes to the office and he's not returned at 5 o'clock, then immediately your heart will think that where is my husband, why he's not come, like that. और अगर शोहर दफ्तर गया हो और अपने वक्त पर 5 बजे तक ना लौटे तो बीवी का दिल जो है घबरा जाता है कि मेरा शोहर कहाँ है। Thank God our church members are very polite people. और खुदा का शुक्र हो कि हमारी कलीसिया के लोग जो बहुत ही नरम दिल हैं। Hallelujah. They will wait until he comes. और वो इंतजार करते हैं जब तक वो ना आए। They will not doubt about their husband. और अपने शोहर के बारे में शक नहीं करते। Hallelujah. Yes, he will come and he will bring so many things for me and all. They will just wait. वो आएगा और जरूर आएगा और मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा। Similarly, just to wait, that's all. इसलिए इसी तरह खुदा के लिए भी बस इंतजार करें। Hallelujah. Actually, your complete mind will be on your house, on your husband.
और हकीकत यह है कि बीवी का दिमाग जो है उसकी सोच पूरे तौर पर शोहर पर होती है। Nowadays it's a change, no? Wife will go to the work, husband sometimes will sit in the home. अब जो है हालात बदल गए हैं। अब शोहर जो है वो घर में होते हैं और बीवियां काम के लिए जाती हैं। So husband will wait, where is my wife? Where is my wife? अब शोहर जो है वो इंतजार करते हैं कि मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है। टाइम हो गया 8 बजे हो गया, अभी तक नहीं आई, किधर गई? हालेलुया। 8 There are बजे so many, there are so many times people will be waiting, concentrating only on her or on him. और इसलिए लोग जो है अक्सर और बेशतर एक दूसरे का इंतजार करते हैं पूरी तवज्जो के साथ। Hallelujah. Now, when you are waiting like that, you are concentrating on one place, that is on your husband or your wife. और जब आप इस तरह मुतवज्जो होकर शोहर बीवी का और बीवी शोहर का इंतजार करते हैं। Now, I'm going to tell you very important point. Take down that. Focus on Jesus Christ. और अगला नुक्ता ये लिख ले अपने लिए कि आप अपनी पूरी तवज्जो खुदा यीशु मसीह पर लगाएं। Hallelujah. This is the second point. ये दूसरा नुक्ता है। And the third point is spontaneity. और तीसरा नुक्ता है Spontaneity, spontaneous talk. कि आपने जो है खुद साख्ता जो है आपके अंदर से बात जो है खुदा के लिए निकलनी चाहिए। Ekaban. That is the Urdu word. Correct, Shakil? What is that? Akaban, Hechban. No, I don't understand, but I translated it. That is spontaneous voice will come. Spontaneous voice will come. और आप देखेंगे कि एक खुद साख्ता आवाज जो है वो आपके कानों तक पहुंचेगी। You have not thought of it. You did not dream of जिसके it. बारे में You are आपने not knowing about सोचा it. नहीं और आप उसके बारे में जानते नहीं। Suddenly one voice, one thought will come into your mind. और एकदम से एक सोच अचानक से एक सोच आपके अंदर आएगी। Hallelujah. Then number 4 is, चौथी बात, you will see the vision. आप रोया देखेंगे। Not hope, roya. आप रोया देखेंगे। Hallelujah. That roya means when you keep on silent on your mind, you will see the vision like a picture. और ख्वाब नहीं, आप रोया देखेंगे जागती आंखों से कि जैसे आपके सामने एक तस्वीर चल रही है। Hallelujah. Like a picture, like a movie. It is keep on go. फिल्म की तरह कि वो आपके सामने एक रील चल रही है। And record that one. और उसको आप जो है लिख लें, याद कर लें। So when you go to the presence of God, you don't just go like that with the Bible only. और जब आप खुदा की हुजूरी में जाएं तो सिर्फ बाइबल लेकर ना जाएं। You have to take a book, a record book, and a pencil, take a water and keep with you, because we do not know, or you do not know, our Lord when he will come and when he will tell. तो जब आप खुदा की हुजूरी में जाएं सिर्फ बाइबल ना लेकर जाएं, बाइबल लेकर जाएं और अपने लिए लिखने के लिए पेन और पेंसिल और पेपर लेकर जाएं और अपने साथ पानी लेकर जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि खुदा ने कब कलाम करना है और कितनी देर में वो कलाम करेगा, और जब वो करेगा तो उसको फौरन आपने लिख लेना है। Now read again Habakkuk chapter 2 verse 1 and 3. 1 to 3. अब दोबारा से हबक्कूक उसका दूसरा बाब को हम पढ़ेंगे। All the 4 points are there inside. और यहीं पर ये चारों नुक्ते जो हमने देखे वो सारे यहां पर लिखे हुए हैं। Read please. और मैं अपनी दारगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं,
तब खुदावन ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख के लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और खता ना करेगी, अगरचा इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजर है, क्योंकि यकीनन वकू में आएगी, ताखीर ना करेगी। Hallelujah. Hallelujah. When you see all these things, it will be like that. This is the practical way how you are receiving word from God. और जब आप इन सारी आयत को देखते तो ये तरीका है, इसके अंदर पाया जाता है कि किस तरह आप अमली तौर पर खुदा की आवाज को ले सकते हैं। Many church pastors, they don't teach this one. और बहुत सारे कलीसियाओं में पासबान ये नहीं सिखाते। They will just teach how to pray, how to read the word of God and all these things. Why I am teaching is this. This is the practical way that everyone must receive what Jesus is saying to you directly. और वो सिखाते हैं कि किस तरह दुआ करनी है, किस तरह कलाम पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरह आपने खुद शख्सी तौर पर बराह रास्त यीशु मसीह से उसकी आवाज को सुन सकते हैं। Hallelujah. It is for the Old Testament people, they were going. और ये पुराने अज़नामे के लोगों के लिए कि वो इस तरह करते थे। Sorry, it will take more time. Will you stay for more time? आमीन आमीन। श्योर। Somebody थोड़ा सा said, वक्त आज ज्यादा लगेगा और आपको थोड़े ज्यादा वक्त के लिए ध्यान पड़ेगा। पाकिस्तान में अभी कितना टाइम है? 8:20 now, 8:20, 10:20. या 10:20। Maybe I will snatch your sleep also. हो सकता है कि आपकी नींद का वक्त भी जो है आज इसमें चला जाए। After you finish this one, you have to go separately and wait upon God to hear, and then you go to sleep. और अब जब आप इस इबादत से जाएंगे तो आपको तन्हाई में जाकर बैठना है, खुदा की आवाज को सुनना है और उसके बाद सोना है। When you go home, it is your homework today. और आज जब आप घर जाएं तो ये आपके घर का काम है। Hallelujah. Tomorrow you have to tell me what God spoke to me. और आपको कल बताना है कि खुदा ने आपसे क्या कलाम किया। In the New Testament, it is very easy. I am going to tell you now. और नए अज़नामे में ये बहुत आसान है, अभी मैं आपको बताऊंगा। This is the same method and same basic thing that God is doing from Genesis to Revelation 22. और ये एक ही तरीका कार है जिसको खुदा अमल में लाता है, पैदाइश के पहले बाब से मुकाशवा 22 तक। Revelation chapter 1 verse 10 and 11. मुकाशवा पहला बाब। Here we see the same scenario. और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, यहाँ पर अब वही मंजर हम दोबारा देखते हैं। This is the John, the disciple John, apostle John. ये यूहन्ना रसूल के बारे में है। Hallelujah. John was separated. He was being jailed in the place called Patmos. यूहन्ना को एक जजीरे में, पतमस के जजीरे में कैद कर दिया गया था। Hallelujah. When he goes there, he was alone. और वहां पर वो बिल्कुल तन्हा था। By chance he was alone. और हादसाती तौर पर ऐसा हुआ उसके लिए कि वो वहां पर अकेला था। Put it in the prison and he was alone there. अब वो उसे गिरफ्तार किया गया और उसे अकेला करके इस जजीरे में कैद कर दिया गया। My life changed when I was alone. मैं जब तन्हा था मेरी जिंदगी बदल गई। 1990 I came down to Saudi Arabia. 1990. 1990 में मैं सऊदी अरेबिया में आया। This is almost 30 years now. ये अब 30 साल हो चुके हैं। When I was given one home, one flat separately, a lone room, a room. और मुझे जब मैं आया, मुझे एक तन्हा अकेले में जो एक कमरा दे दिया गया। Big hall and big room. Nobody will be in my home.
और वो बड़ा कमरा था और बड़ी उसकी बैठक थी और वहां और कोई नहीं था। But that is my privilege that God has kept me in a separate, aloof room. और ये मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात थी कि खुदा ने ऐसा किया कि मुझे एक पूरा घर अलग दिया गया। Keep on searching how to receive God's word and keep, at that time I was anointed and I was praying in tongues. और उस वक्त मैंने मसा पाया हुआ था और मैं खुदा के कलाम को ढूंढता था कि किस तरह खुदा का कलाम हासिल किया जाए, और मैं गैर जुबानों में दुआ कर रहा था और दुआ कर रहा था। Every time that I read from Genesis to Revelation many times, I don't know how many times I read. और मैं जो है पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बड़ी दफा मैंने बाइबल को पढ़ा, मुझे नहीं पता कितनी बार मैंने इसको पढ़ दिया। 7 years I have no church at all. और 7 साल तक मुझे कलीसिया का बिल्कुल पता नहीं था। After 7th year I brought my family. और 7 साल के बाद मैं अपने खानदान को भी यहाँ ले आया। Hallelujah. In 1998 they came. और 1998 में वो आए। All my 3 children, my wife, and we came. I was very happy. और मेरी बीवी और तीनों बच्चे सारे आ गए और मैं बहुत खुश था। That 7 years is a golden time in my life. और ये 7 साल जो है ये बहुत ही सुनहरी दौर है मेरी जिंदगी में। And keep on speaking with God and God speak to me and the Holy Spirit speak to me. It is a fantastic day. और ये वक्त बहुत ही सुनहरा था, मैं खुदा से कलाम करता और खुदा मुझसे बोलता, बहुत ही खूबसूरत वक्त था। I learned a lot of things only through the word of God and by speaking with the Holy Spirit. और मैंने कलाम में से बहुत सारी चीजें तन्हाई में खुदा से बात करने और रूह कुद्दस के वसीला से सीखी। 20 years I am preaching. Still I need more from God. और अभी 20 साल हो गया मैं कलाम सुनाते हुए, और अभी भी मुझे खुदा से और कलाम की जरूरत है। But whatever I have said, I don't know. It is not recorded in my mind. और जो कुछ मैंने कहा वो सारी चीजें मुझे याद नहीं, मेरे जहन में नहीं है। And yesterday I was sitting like the same position. What I will show, what I'm telling you. और कल भी गुज़श्ता दिन जो है उसी तरह द्वार की तरफ कुर्सी करके मैं बैठा हुआ था। Last week also I was sitting, Lord, I need the word. और पिछले हफ्ते मैं इसी तरह बैठा हुआ था और मैंने कहा खुदावंद मुझे कलाम चाहिए। In the early morning 4 o'clock God gave me this word. और सुबह 4 बजे खुदा ने मुझे कलाम दिया। Hallelujah. This is the same way how I was doing for the past years. और जो मेरे जिंदगी के बरस गुजरे हैं उनमें मैं इसी तरह करता रहा। So how we are giving the promises of every month, every year, how we are giving only by sitting and receiving from him only. और हर साल और हर महीने के वादे कैसे हम लोगों को देते हैं, सिर्फ खुदा की हुजूरी में बैठने और उससे वादों को लेने के बाद। It is not just like random selection. और ये ऐसा नहीं है कि हम किसी भी आयत को उठा लेते हैं। The one word that will enlighten our eyes. एक लफ्ज हमारी आंखों को रोशन कर सकता है। Here John the Baptist was in alone and the day that he has raised up. और यहाँ पर यूहन्ना शागिर्द जो है वो तन्हा था और उस दिन जब वो उठाया गया। I was in the spirit on the Lord's day. कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। And I heard behind me a loud voice, like और the अपने sound of trumpet, saying, write in your book what you see. और अपने पीछे नरसिंगा किसी एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसे किताब में लिख। He was waiting. वो इंतजार कर रहा था। He was seeing the vision and he is और writing. उसने रोया देखी और उसने उसको लिख दिया। What he wrote? उसने क्या लिखा? Chapter 2, chapter 3 he wrote. दूसरा और तीसरा बाब उसने लिखा। Whatever he was seeing, he was writing. जो कुछ उसने देखा वो सारा कुछ उसने लिखा।
Second, chapter 4, again he was seeing the heavenly realms. और फिर दूसरे बाब के अंदर उसने आसमानी मकामों को देखा। Hallelujah. What he was seeing is, read the fourth chapter, 5th verse. उसने क्या देखा? चौथे बाब की 5वीं आयत। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। Hallelujah. This is what he was looking, he was seeing. और ये उसके बाद दूसरी बार जो कुछ उसने आसमानी मकामों पर देखा, ये वो सब कुछ है। This is the same thing what we were looking in the 1 King chapter 19. और इसी तरह हम पहले सलातीन उसके 19वें बाब में ये सब कुछ देखते हैं। Elijah was inside the cave and he was coming out of the cave. He's standing before God, and the same scenario you will see there. और अलीशा तन्हा था, उस गार के अंदर था, और उसमें से निकला और खुदा की आवाज को उसने सुना। ये सारा मंजर वहां पर भी है। 8th verse, 9th verse, I think you can read that one. 1 King, पहला सलातीन 19th chapter, उसका 19वां बाब। you can see that one. So we'll read from 9. और वहां एक गार में जाकर टिक गया, और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि आए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के डरे हैं। उसने कहा, बाहर निकल। और उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो खुदावंद गुजरा, और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ को छीन डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर जलजले में भी पर खुदावंद जलजले में नहीं था। और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। Hallelujah. You see, when the same thing, the scenario that God was showing him before him, what Habakkuk was saying, what the God was saying, and Elisha, what he was looking, all of the same scenario. Sorry? The basic thing is that one. Come to the presence of God, और बुनियादी wait upon him, look at him, see the vision, write it. और बुनियादी तरीकाकार वही है कि खुदा का इंतजार करना और पूरी तवज्जो खुदा की तरफ करना और उसकी आवाज को सुनना और उसकी आवाज को लिख लेना। पहला सलातीन 19वां बाब 11वीं आयत हमने पढ़ी है। Hallelujah. It is not only Elijah, this is the same way Daniel. और ये सिर्फ एलिया के लिए नहीं है, दानियल ने भी ऐसा ही देखा। You can read the 10th chapter completely. और दानियल का 10वां बाब जो है आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। This is the 10th chapter that God, he was seeing the visions. और आप देखिए कि 10वें बाब में Zechariah book completely visions. और 10वें बाब में वो सारी रोयाएं हैं। इसी तरह जकरिया की जो पूरी किताब है उसके अंदर भी इसी तरह उसने रोया देखी। And you can see in Elisha's life is also the same. और अलीशा की जिंदगी में भी आप इसी तरह देख सकते हैं। Isaiah's life is like that. The 6th chapter is like that.
यशायाह 6 बाब में भी आप देख सकते हैं उसकी जिंदगी इसी तरह है। David was looking like that in 1 Samuel 30. और 1 पहले सैमुएल के 30 अंदर दाऊद भी इसी तरह देता है। 30 chapter में he उसके was 30वें बाब strengthening में himself with God. सॉरी He was strengthening himself with God. और वो अपने आप को खुदा में मजबूत करता है। After that he will inquire God. और उसके बाद वो खुदा से सवाल पूछता है And he will speak to him and he will do accordingly. और फिर जो कुछ खुदा उससे बोलता है वो उसके मुताबिक अमल करता है। Peter was seeing the vision of coming from the above with the sheet with the bed sheet with all unclean animals. और इसी तरह पतरस ने भी रोया में देखा कि आसमान से एक चादर उसके सामने लटकी हुई है जिस पर सारे नापाक जानवर और कीड़े मकोड़े हैं। So where God is speaking, from outside or inside? तो खुदा कहां से हम कलाम होता है, बाहर से या अंदर से? Anybody know the answer? क्या किसी को जवाब पता है? बाहर से आवाज आ रहा, नहीं तो अंदर से आवाज आ रहा। Maybe you may not understand. आवाज कहां से आती है, बाहर से या इंसान के अंदर से? हाँ, इंसान के अंदर से आवाज आती है। अंदर से because Holy Spirit is not outside, Holy Spirit is inside of you. इंसान के अंदर से आवाज आती है क्योंकि रूह कुदस बाहर नहीं है, आपके अंदर है। So he only will take everything from God and will tell you. और रूह कुदस ही खुदा से सब कुछ लेकर आपको बताता है। That is why Jesus says, don't talk wrong about Holy Spirit. इसीलिए यीशु ने ये सिखाया है कि रूह कुदस के खिलाफ कोई गलत बात ना करे क्योंकि जो गुनाह रूह कुदस के खिलाफ है माफ नहीं होगा। If you talk wrong about Holy Spirit, he will go and you cannot hear what God says. क्योंकि अगर आप रूह कुदस के खिलाफ बात करेंगे तो रूह कुदस चला जाएगा और फिर आप खुदा की आवाज नहीं सुन सकते। Paul was anointed and he went 3 years in the wilderness of Arabia and he was hearing God's voice. पौलुस ने जब मसा को पाया तो वो बियाबान में अरब के इलाकों में फिरता रहा खुदा की आवाज को सुनने के लिए। Hallelujah. So this is the basic of hearing the voice. इसलिए अब ये बुनियाद है खुदा की आवाज को सुनने के लिए। Hallelujah. So what you are going to do with that? अब ये जो कुछ आपने सुना है आप इसके साथ क्या करेंगे? Simple step. अब आसान कदम, Go in the presence of God separately alone. खुदा की हजूरी में जाएं तन्हाई के अंदर। Wait for him to speak. और उसका इंतजार करें कि वो आपसे बोले। Don't distract your mind. Don't disturb and don't see here and there. और अपने जहन को इधर उधर उलझने ना दे, इधर उधर मत देखें। Our mind is corrupted. और जहन जो है वो कमजोर है। Lot of your worldly things is already put in our mind. और जहन के अंदर बहुत सारी दुनियावी चीजें जो है वो पहले से ही अंदर है। It is something like what do you call this tissue paper, tissue box. टिश्यू बॉक्स की तरह ये बिल्कुल। When you sit in the presence, these things will happen. Don't fear. और जब आप खुदा की हुजूरी में बैठेंगे तो ये चीजें आपके साथ होंगी, लेकिन घबराएं नहीं। Everything will come out. और एक एक करके चीजें बाहर आ जाएंगी। सुबह बिरयानी खाया, वो आ गया दिमाग में। बच्चों क्या किया, वो आ गया। कलाम नहीं पढ़ा, वो आया। झगड़ा हुआ, वो भी आया।
बुरा बात किया वो भी आया, उसका मी मारा वो भी आ गया, ऑफिस में वो ये किया वो आया, ये सब आएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, ये सब ये दिमाग से सारी बाहर सोचें आके जो है भागना एक एक पड़ेगा। करके आपके जहन में आएंगी, लेकिन ये एक एक करके सारी बाहर निकल जाएंगी। Hallelujah. After that, this box will be empty. और आखिर में क्या होगा कि डब्बा बिल्कुल खाली हो जाएगा। Then he will start speaking. और उसके बाद वो आपसे बोलना शुरू करेगा, A still small voice. और एक धीमी आवाज From your mind, from your heart. आपके दिल से उठेगी। Take the vision. How he will speak? और उस रोया को ले लें। He will show the vision spontaneous, that is called spontaneous. वो बोलेगा और खुद साख्ता आपको जो है एक रोया नजर आना शुरू हो जाएगी। Take it down. Take it down उसको लिख लें in a book. Read what it और is. उसको पेपर और पेंसिल से लिख लें, उसको पढ़े फिर What he is trying to tell. वो आपको क्या बताना चाह रहा है, And today one वो आपको sister, क्या दिखा रहा है। and today one sister has sent me a message what she saw in the dream. और आज एक बहन ने मुझे एक मैसेज भेजा कि उसने ख्वाब में क्या देखा। Write it clearly and meditate upon that. God is showing something and he wanted to do something. और जब खुदा आपको कुछ दिखाता है, बोलता है, उसको लिख लें, उस पर गौर करें, क्योंकि खुदा कुछ करना चाह रहा है। This is the way how to hear from God's voice. और ये तरीका है खुदा से उसकी आवाज को लेने का। Practice every day. और हर रोज इसकी मशक करें। He will speak something from you. और वो आपके अंदर से आपसे बोलेगा। Maybe he will give some numbers, some word, some chapter, some words. Write it down immediately. और हो सकता है वो आपको कुछ अल्फाज दे, हो सकता है आपको कोई हिंट से दिखाए, लिख ले फौरन उनको। Going into a room and sitting and praying yourself in tongues, not in your Urdu word. और अपने कमरे में जाएं और वहां पर जाकर गैर जुबानों में दुआ करें, अपनी जुबान में, उर्दू में नहीं। In tongues, keep on speaking tongues in your word. और गैर जुबानों में दुआ करते रहें। Hallelujah. You will see the vision. You will see the word. He will speak. He will take you into the spiritual world. You will see demonic activities. You will see the angels one side, another side. You will see so many things. Leave it. Everything will go. You will keep on focusing on Jesus. Walk towards him, and you will see Jesus literally there. और आपको वो रूहानी दुनिया में ले जाएगा जहां पर आप देखेंगे फरिश्तों को एक तरफ देखेंगे और इब्लीस की कुव्वतों को एक तरफ देखेंगे। और इन सारी चीजों को छोड़ दें, उन पर ध्यान ना करें, अपना ध्यान जो है वो खुदावंद पर रखें और आप यीशु मसीह को अपने सामने पाएंगे। He will prompt you. You will kneel down. He will place his hand on you. He will say something. Write it down. Your face will be glorious. और वो अपना आप आपको दिखाएगा, वो आपको उभारेगा कि अपने घुटनों पर झुक जाए, वो अपने हाथ आपके ऊपर रखेगा और आपके चेहरे को रोशन करेगा। Will you do that? क्या आप ये करेंगे? When you do this, your life will entirely change. जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। Whatever the things clinging on you, it will go. You will become. जो वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। Amen. Praise God. Let us close our eyes. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू In the name of the लॉर्ड। Lord Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम से। Loving Heavenly Father, I bless each and everyone, those who are hearing the word. Lord, give them the wisdom, give them
the knowledge to see how to focus on you, and let them go separately, alone with God. And Lord, you appear to him and tell him what to do. In the New Testament time, that you have chosen them. You called them your peculiar people, and you have called, you have anointed each and every one. And the Holy Spirit is in you. And God, you are going to speak to them through your Holy Spirit that you are in them. Heavenly Father, let this Habakkuk chapter 2, verse 1 and 3 enlighten their mind and to know how to speak with God. And then whatever God speaks, let them keep as a prayer in their life. In the name of the Lord Jesus Christ, I bless each and everyone. Amen and amen. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. 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 God bless you, brothers. Amen. Amen.